हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, अभी बजे हैं 7 और अब मैं अभी सुबह के काम से अपना नहा धो के फ्री हो गई हूँ और अब मैं अपना पढ़ाई के लिए तैयार हूँ। अभी मैं बस फिलहाल इस टाइम अभी मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई कर पाऊँगी। उसके बाद मैं फिर बिटिया को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है। फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टारगेट के बारे में। और जैसा कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको कि अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस टेस्ट रैंकिंग से लगा सकते हैं। वहाँ पे ई बुक है, मतलब ई बुक का एक ऑप्शन है, वहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री और भी कई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, अवेलेबल हैं और वो सभी PYQ हैं। तो आप वहाँ से वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन कोई भी टॉपिक हो, अगर आप क्वेश्चन लगाने वाले तो उसके पहले उसकी एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ें, तो आपको ना चीज़ें याद भी रहेंगी और आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मतलब एग्ज़ाम में भी वो चीज़ याद रहेगी आपको। तो इसीलिए पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद ही। और हाँ, कल के लिए मैं सॉरी हूँ, कल की पता नहीं मैंने जैसे रिकॉर्ड किया था वीडियो, उस टाइम पे बिल्कुल ठीक था। उसके बाद में मैं जब उसको एडिट किया था तभी भी ठीक था। और उसके बाद जब देखा था, मैंने एक बार वीडियो देखा था अपलोड के बाद, तो उसमें वो वीडियो मतलब बुक उल्टी दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तो आगे से मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो चलो आज बात करते हैं आज के टारगेट के बारे में और फिर उसके बाद में तो जैसा कि मैं बुक के बारे में तो पहले भी बता ही चुकी हूँ और आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो मैं ये बुक यूज़ करती हूँ, घटना चक्र की बुक है ये, और ये पुरानी बुक है मेरे पास, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ और इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है। और बस कुछ अपडेटेड एक आध क्वेश्चन जो अपडेट होंगे वो नहीं होंगे, बाकी तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनमें ज़्यादातर सब में पुरानी चीज़ें ही होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक है मेरे पास और इसमें कुछ इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ये इसका सिलेबस दिया हुआ है पूरा, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, और इसके बाद में इसमें ये है भारत का इतिहास, और ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मतलब किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इतनी इस बुक को पढ़ लो, जीके के लिए तो इनफ है। और ये विज्ञान, विज्ञान तो मैं बाद में ही करूँगी, लास्ट में जब मेरा पॉलिटी के बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं विज्ञान शुरू करूँगी। तो देखते हैं, अभी तो सबसे पहले बाकी सब्जेक्टों को तैयार करेंगे। इस तरह से कुछ दे रखा है इसमें, पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट लगता है इसमें, क्योंकि थोड़ी कलरफुल से भी है और कुछ कुछ बीच में इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे छोटे छोटे। बाकी इसमें बस ये है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, और सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कहीं और से दूसरी जगह से या फिर कोई दूसरी बुक लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के टारगेट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आज का टारगेट। और सबसे पहले मैंने इसमें रखा है DI। तो DI की वही 1 क्लास और प्लेटफॉर्म मैंने 2-3 बताई दिए हैं। एक अंकित पाठी सर हैं, उनकी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं RWA पे। और एक हैं उस पर TWA पे, क्या नाम था, PK सर हैं शायद, आप एक बार देख लेना, मुझे ना कंफर्म नहीं है। TWA पे हैं एक टीचर और वो भी काफ़ी अच्छा DI पढ़ा रहे हैं। और एक आकाश सर करके हैं, वो भी काफ़ी अच्छा DI पढ़ा रहे हैं। तो आप इन सबसे DI पढ़ सकते हैं, बहुत सही पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद में है मैथ। तो मैथ में मेरा अभी परसेंटेज ही चल रहा है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मुझे दोबारा मैथ ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी इस टाइम मैथ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और जिनका मैथ वीक है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो जिनका मैथ वीक है और वो चाहते हैं कि उनका मैथ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए बस एक ही काम करना होगा कि सबसे पहले तो अपने मन को ये समझा दें कि भैया टाइम तो लगने वाला है, बिना टाइम के मैथ नहीं आने वाला है। और मैं मतलब पहले ना, मैं कई वैसे तो कई बार मैथ कर चुकी हूँ, मैं 2 से 3 बार मैथ की क्लासेस लेना और वगैरह वगैरह, बेसिक मेरे को आता है बेसिक, लेकिन ना क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, थोड़ा भी हार्ड आ जाएगा तो फिर मेरे से नहीं होता है। तो इसीलिए अब की बार मैंने अपनी कमर कस ली है कि अब की बार मैं मैथ को नहीं छोड़ने वाली हूँ, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वो मुझसे होगा ही होगा। और फाउंडेशन बैच में हर तरह के क्वेश्चन सर करा रहे हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ से अपना मैथ कर रही हूँ, और रीजनिंग के नोट्स भी मैंने उसी बैच से बनाए थे। और इसीलिए तो सर ने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे उसके नोट्स भी बना रही हूँ, मैंने आपको दिखा भी था कल कुछ इस तरह से। और जो भी मतलब समझ नहीं आता है तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ, और मतलब कि जो मैं समझ पाऊँ। तो इस तरह से मैं नोट्स बना रही हूँ। और एक ही मतलब टॉपिक के 10-10 12-12 क्लास हैं, 20-20 क्लास हैं, अब परसेंटेज की 20 क्लासेस हैं। तो मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक टॉपिक करने में। जैसे कि अभी मेरे को परसेंटेज के मतलब 20 क्लास, आज मेरी 19वीं क्लास है, और परसेंटेज करने में एक दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 क्लासेस ले लूँ। तो कभी कभार नहीं भी हो पाती है, क्योंकि कई बार 1.5 घंटे की भी क्लास करवाते हैं सर। तो एक क्लास क्योंकि हम नोट डाउन करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो एक क्लास ही हमें पड़ जाती है लगभग 2 घंटे की। और जैसे कोई जिसमें आसान क्वेश्चन है वो तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, और जिसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो वो टाइम लेती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नोट करना होता है, फिर समझना होता है, फिर लिखना होता है। तो इस वजह से उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तभी मेरी परसेंटेज की मिसलेनियस वाला पार्ट शुरू हो गया है। इसमें 19 और 20 2 क्लास और बची हैं, बस 19 में थोड़ा सा हो गया, अभी बाकी है इसमें।
तो इस तरह से। और मैं किस तरह से कर रही हूँ कि जैसे कि अभी मैंने परसेंटेज वाला मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो ये परसेंटेज वाला चैप्टर बड़ा है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए मैं अब इसके बाद में अब परसेंटेज के लगाऊंगी क्वेश्चंस। जैसे कि पूरा परसेंटेज हो गया अभी मेरा, आज में हो जाएगा, तो आज में मेरा परसेंटेज क्लास में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं एक से 1.5 दिन मतलब इसको पूरा एक बार फिर से पढ़ूंगी। उसके बाद में पढ़ने के बाद फिर से मैं उसके बाद में 2 से 3 दिन में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं छोड़ मतलब क्लास ले ली फिर अगले टॉपिक पे पढ़ जाऊँगी ना, तो फिर बिल्कुल भी ना तो मैं इसकी रहूँगी ना उसकी रहूँगी, तो ना तो ये समझ में आएगा और ना ही फिर दूसरा, तो क्योंकि फिर इसको भूल जाऊँगी, तो इसका इतने दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए इसको पहले इसको पक्का कर लूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूँगी। तो एक एक टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ, उसको थोड़ा सा ठीक से मतलब करके कि इतना है कि हाँ मैं कम से कम नहीं तो 75% क्वेश्चन तो कर ही पाऊँ। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं अगला टॉपिक लेती हूँ। तो उसके बाद में जैसे कि आज मैं इसको कंप्लीट करूँगी, फिर कल इसका पूरा रिवीजन करूँगी, और जितने भी मैंने बनाया एक दिन में शायद हो जाए, नहीं होंगे तो फिर मैं अगले दिन जो भी बचेगा उसका रिवीजन करूँगी। हर एक क्वेश्चन को देखूँगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से सर ने कराया है, और उसके बाद ही मैं फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँगी। इसके पहले मैं अगर क्वेश्चन लगाऊंगी ना तो फिर शुरू में डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि ये लगता है कि यार हमने तो पढ़ लिया फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो उसका यही कारण होता है कि हम ना मैथ को बस पढ़ते हैं क्लास लेके, उसके बाद में रिवीजन नहीं करते हैं, उसको मतलब याद नहीं करते हैं उसके फॉर्मूलाज या फिर वो किस तरह से कराया गया है कि कहाँ क्या करना है हमें, तो उसका रिवीजन हम करते नहीं हैं। और यही मैं गलती अब तक दोहरा रही थी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसीलिए। तो इस तरह से आप मैथ करके देखिए, कोई भी एक टॉपिक आप लीजिए, उसकी क्लास लीजिए, फिर उसके बाद में उसका अपने जो भी नोट्स हैं उसमें से पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए। बेशक आपको मतलब ये लगेगा कि हाँ मैंने तो अभी करा याद है, बट फिर भी एक बार रिवीजन उसका जरूर कीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम नहीं तो 200-250 क्वेश्चन तो लगाइए, तो तभी जाके आपका हाथ साफ होगा उस टॉपिक पर अच्छे से। तो ये है मेरी मैथ की स्ट्रेटजी, और मैं नहीं चाहती जैसे कि अभी यूपीएससी में भी है टाइम, तो मैं मैथ को इस तरह से अच्छे से कर पाऊँगी। और मतलब यह है कि मैं नहीं भी कर पाऊँगी ना पूरा, तो जैसे कि मान लो कि आजकल में अगर वैकेंसी आ गई, हालांकि अभी महीनों वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मानो कि आज ही वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी के मतलब लिए कम से कम मेरे 4-5 जो टॉपिक है वो पक्के हैं, उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उनको 100% श्योर कर पाऊँगी। तो इसीलिए जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सॉलिड करना पहले जिम्मेदारी है मैथ के लिए, और उसके बाद में ही दूसरे टॉपिक पर पढ़ना। तो मैं अभी मेरी परसेंटेज में लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे इसीलिए। और जिनका परसेंटेज कंप्लीट है, जिनको अच्छी प्रैक्टिस है, जिनको मतलब नहीं है प्रैक्टिस की ज़रूरत, या फिर अच्छे से मतलब है कंप्लीट, तो वो अपना सिलेबस एक बार देख के दूसरा टॉपिक यहाँ मैथ में रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन में यहाँ एवरेज रख दिया है, क्योंकि एवरेज और परसेंटेज इसीलिए रखा है क्योंकि ये दोनों ही हमारे डीआई में भी काम आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको परसेंटेज वाले टॉपिक और एवरेज वाले टॉपिक को ही रखा है कि ये दोनों मजबूत होंगे तो हमारा डीआई भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और जिसका 10 नंबर हमें डीआई में मिलेगा, तो इसलिए डीआई भी सही होना बहुत ज़रूरी है पैट के लिए। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने मैथ की स्ट्रेटजी बता दी। इसके बाद मैंने रखा है हिंदी, तो हिंदी में 100 पर आवाज़ चाहिए और 100 ब्लोम सब रखे हैं, बुक से ही करेंगे इसको तो जल्दी होगा। आपके पास नहीं है तो फिर भाई यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद में है हिस्ट्री में आज हम वही रिवीजन करने वाले हैं अपना हर्षवर्धन काल, जो हमने कल किया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये सब हम इन सब का रिवीजन करने वाले हैं। इसका प्लेटफॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सर विनीश चौधरी करके एक चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। और इसके बाद में है पॉलिटी में है मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये मैं मेरे पास मतलब टॉपिक वाइज तो नहीं है क्वेश्चन के लिए, लेकिन वहाँ पे जो मैंने बताया था कि एक टेस्ट रैंकिंग करके ऐप है, वहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन पड़े हैं, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन है, जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर टॉपिक वाइज लगाने हैं तो फिर मैं भी यूट्यूब से ही सर्च करूँगी और 2x की स्पीड करके उसको मतलब कंप्लीट करूँगी। तो बस ये है हमारा आज का टारगेट। और आज हिस्ट्री में तो मतलब ये रखा है प्रैक्टिस, तो हम वो नहीं कर सकते, मतलब दिखाने का तो कुछ बचा ही नहीं है। तो लेकिन कल जो मैंने हर्षवर्धन का वो जो मैंने उल्टा कर दिया था वीडियो में उल्टा आ रहा है, उसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक मिनट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी थोड़े मतलब निशान लगे हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो निशान लगे हुए हैं, तो आप इन्हीं को नोट डाउन करें। ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मतलब चीज़ें देख ले, एक बार नज़र से मतलब थ्योरी को पढ़ लें, थोड़ा ध्यान से शांत वातावरण में एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन लगा लेंगे, तो मतलब आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा पैट में, इस बात की गारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CU की वेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे CU की
कहा जाता है? ये हुई ली ने वेनसोंग की जीवनी लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाला तो देखिए ये होगा, ये वाला चीन यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन काल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, ये इम्पोर्टेंट है। और भी आप ऊपर देख ही लेना। और इसके बाद में मैं और दिखा देती हूँ, ये हो गया। के बाद में है, एक मिनट, तो बस यहाँ तक ही है ये हर्षवर्धन काल। और इसके बाद में शुरू हो जाता है दक्षिण भारत का इतिहास। तो बस इतना बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना सा टॉपिक करने के बाद में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।